हेलो स्टूडेंट, हमारा चैप्टर नंबर 5 डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव, क्लास 12th। तो हम डेरिवेटिव के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो डेरिवेटिव क्या होता है भाई? डेरिवेटिव क्या है? किसी भी चीज़ में स्मॉल चेंज। और डेरिवेटिव क्या होता है? किसी भी चीज़ के अंदर चेंज करना, मतलब कोई भी क्वांटिटी हो उसके अंदर क्या है, चेंज करना, वो क्या होगा उसका डेरिवेटिव। और डेरिवेटिव क्या, कोई बड़ी चीज़ होगी उससे क्या बन जाएगी, छोटी। मतलब किसी भी चीज़ में चेंज क्या होगा, स्मॉल होगा, इसलिए बड़ी चीज़ से क्या बनेगी, छोटी। तो डेरिवेटिव क्या होगा? जैसे मान लिया लेट y इज ए फंक्शन ऑफ x। y किसका फंक्शन है? x का। तो यहाँ पर देखो डेल x इज ए स्मॉल इंक्रीमेंट इन द x। बट डेल x किसके अंदर स्मॉल इंक्रीमेंट है? x के अंदर। एंड कोरोस्पोंडिंग डेल y इज स्मॉल इंक्रीमेंट इन y। और डेल y किसके अंदर स्मॉल इंक्रीमेंट है भाई? y के अंदर। मतलब x तो डेल x तो किसके अंदर स्मॉल इंक्रीमेंट है? x के अंदर। और उसी कोरोस्पोंडिंग डेल y किसके अंदर कोरोस्पोंडिंग इंक्रीमेंट है? y के अंदर। तो देन डेल y बाई डेल x लिमिट x डेल x टेंड टू 0 इज, और लिमिट डेल x टेंड टू 0 डेल y बाई डेल x इज कॉल्ड डेरिवेटिव या डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। मतलब क्या था? डेल x तो किसके अंदर स्मॉल इंक्रीमेंट था? x के अंदर। डेल y किसके अंदर स्मॉल इंक्रीमेंट था? y के अंदर। तो क्या है देन लिमिट डेल x टेंड टू 0 डेल x टेंड टू 0 डेल y बाई डेल x। और इसको फिर से नोट करें, फुल डेरिवेटिव dy बाई dx से। तो इसको अब क्या पढ़ाएंगे? द डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x या डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ x ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ये हमारा क्या है भाई? डेरिवेटिव। क्लियर बात है? अब उसके बाद भाई देखो क्या था, y किसका फंक्शन था? x का। डेल x किसके अंदर स्मॉल इंक्रीमेंट लिया? x के अंदर। और डेल y किसके अंदर स्मॉल इंक्रीमेंट लिया? y के अंदर। तो डेल y बाई डेल x और लिमिट x टेंड टू 0, इसको हम क्या लिख सकते हैं? फुल डेरिवेटिव। और फुल डेरिवेटिव क्या होगा? dy बाई dx। इसको हम क्या पढ़ेंगे? डेरिवेटिव y विद रिस्पेक्ट टू x में y का डेरिवेटिव किसके अनुसार? x के अनुसार, या डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। और डेरिवेटिव ऑपरेटर क्या होगा? डी बाई डी एक्स। ये क्या ऑपरेटर ऑफ डेरिवेटिव? मतलब डी बाई डी एक्स और अंदर जो भी आओगा उसका उठाएगा हम क्या कराएंगे? डेरिवेटिव। ये बात क्लियर होगी? उसके बाद हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स है भाई। इसके अंदर क्या होंगे? दो वेरिएबल होंगे, एक तो इंडिपेंडेंट और दूसरा डिपेंडेंट। एक तो क्या होगा? इंडिपेंडेंट और दूसरा डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट तो क्या होगा भाई? जिसका हम डेरिवेटिव कर रहे हैं, जिसका हम क्या करेंगे? डेरिवेटिव, वो तो क्या होगा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और जिसके अनुसार कर रहे हैं वो क्या होगा? डिपेंडेंट। सॉरी, जिसका हम कर रहे हैं वो तो डिपेंडेंट, और जिसके अनुसार कर रहे हैं वो क्या होगा? इंडिपेंडेंट। जिसे हम किसका डेरिवेटिव कर रहे हैं भाई? डेरिवेटिव y विद रिस्पेक्ट टू x। अब y का डेरिवेटिव कर रहे हैं किसके अनुसार? x के अनुसार। जब y का डेरिवेटिव कर रहे हैं, y तो क्या है? डिपेंडेंट। और किसके अनुसार कर रहे हैं? x के अनुसार। x क्या है? इंडिपेंडेंट। x क्या है? इंडिपेंडेंट। ये बात क्लियर है? अब उसके बाद भाई इसके कुछ क्या है भाई? प्रॉपर्टी ऑफ डेरिवेटिव। मतलब डेरिवेटिव की कुछ प्रॉपर्टी है। सबसे पहले हमारे पास क्या है भाई? ये है डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स की एन। मतलब कोई भी पॉलिनोमियल्स होगा उसका डेरिवेटिव कराएंगे डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन। तो इसका डेरिवेटिव कैसे कराएंगे भाई? डेरिवेटिव क्या होगा भाई? सबसे पहले क्या होगी? पावर आगे होगी। सबसे पहले क्या होगी? पावर आगे। मतलब पावर क्या? एक्स की एन, तो पावर एन आगे आ गई। अब पावर में से क्या हुआ? एक कम। एक्स की एन है और पावर में से एक कम होगा, एक्स की पावर कितनी रहेगी? एन माइनस एक। ये क्लियर बात है? डेरिवेटिव क्या होगा? सबसे पहले पावर आगे होगी। सबसे पहले क्या होगी? पावर आगे। तो पावर एक्स की एन थी तो एन पावर आगे आ गई। फिर पावर में से क्या हुआ? एक कम। एक्स की एन है तो एक कम करा तो एक्स की पावर क्या रहेगी? एन माइनस 1। उसके बाद जो बिना पावर फंक्शन रह गया उसका डेरिवेटिव कराएंगे। उसके बाद क्या काम है? जो बिना पावर फंक्शन रह गया उसका डेरिवेटिव। तो बिना पावर देखा तो ये क्या है? एक्स है। तो बिना पावर फंक्शन कौन है? एक्स।
तो बिना पावर फंक्शन एक्स का करें तो किसके अनुसार, एक्स के अनुसार, डी एक्स बाई डी एक्स। तो ये आ गया एन एक्स की एन माइनस 1, और डी एक्स से डी एक्स क्या हो गया, कैंसल, तो कितना होगा 1। इसका मतलब डी एक्स से डी एक्स कैंसिल हुआ है, तो देखो एक्स का एक्स के अनुसार डेरिवेटिव करा, मतलब किसी भी वेरिएबल का अगर आप खुद के अनुसार डेरिवेटिव कराएंगे तो कितना होगा 1। यहाँ पर एक्स का एक्स के अनुसार है तो इसलिए क्या आ गया 1। तो क्या आ गया भाई एन एक्स की एन माइनस 1। ये बात क्लियर है। देखो हमें क्या करें भाई, जो पॉलिनोमियल फंक्शन पावर वाले हैं उनका हम डेरिवेटिव कैसे कराएंगे, डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स की एन करा। सबसे पहले पावर आगा होगी, यहाँ पावर एन क्या थी, एन पावर आगा आ गई, फिर पावर में से क्या हुआ एक कम, पावर एक्स की एन थी तो एक कम करा तो एक्स की एन घटा 1, पावर आगा आ गई, पावर में से एक कम कर दिया। अगला स्टेप क्या हुआ हमारा, जो बिना पावर फंक्शन देखांगे उसका डेरिवेटिव कराएंगे। बिना पावर फंक्शन कोड है एक्स, तो एक्स का डी एक्स बाई डी एक्स, और डी एक्स से डी एक्स कटा तो इसका मतलब एक्स का खुद के अनुसार डेरिवेटिव कितना हो गया 1, मतलब किसी वेरिएबल का खुद के अनुसार डेरिवेटिव कितना होगा 1। तो ये आ गया हमारे पास एन एक्स की एन घटा 1। जैसे ये वाई इक्वल टू एक्स की 100 है, तो इसका डेरिवेटिव कराएं भाई, तो करो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। भाई यहाँ पर देखो y अगर फंक्शन x का है तो डेरिवेटिव x के अनुसार होगा, y t का फंक्शन है तो t के अनुसार, और y z का फंक्शन है तो z के अनुसार। क्लियर बात है ये। तो y किसका फंक्शन है x का, तो इसका डेरिवेटिव किसके अनुसार होगा x के अनुसार, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, y का dy बाई dx। इस साइड देखो dy बाई dx हो, किसका कराएंगे x की 100, dy बाई dx इक्वल टू d बाई dx, और किसका x की 100। तो देखो भाई ये डी वाई डी एक्स ये डेरिवेटिव ऑपरेटर था, तो यहाँ पर कौन होगा जिसका डेरिवेटिव कर देगा, वाई था तो डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पर देखो डी बाई डी एक्स हो, किसका होगा एक्स की 100 का। तो डेरिवेटिव क्या होगा, सबसे पहले पावर आगा होगी, 100 पावर आगा आ गई, अब पावर में से क्या हुआ एक कम, तो एक्स की 100 तो एक कम होगा एक्स की 99। अब बिना पावर फंक्शन कराएंगे, बिना पावर फंक्शन कौन है एक्स, तो डी वाई डी एक्स ओ एक्स। ये बात क्लियर है। देख 100 एक्स की 99, और एक्स का खुद के अनुसार मतलब एक्स का एक्स के अनुसार डेरिवेटिव कराएं, मतलब किसी वेरिएबल का खुद के अनुसार डेरिवेटिव कराएं तो कितना होगा 1, मतलब डी एक्स बाई डी एक्स कितना हो जाएगा 1। क्लियर बात है। इसी प्रकार ये ले लो भाई y इक्वल टू एक्स की 20, तो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो y किसका फंक्शन है x का, तो डेरिवेटिव किसके अनुसार होगा x के अनुसार। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, y का तो इस साइड dy बाई dx, और इस साइड देखो dy dx ऑफ किसका करेंगे x की 20। तो डेरिवेटिव क्या होगा, सबसे पहले पावर आगा होगी, तो x की पावर 20 है तो सबसे पहले पावर 20 आगे, फिर पावर में से क्या होगा एक कम, तो x की 20 है, 20 में से एक कम होगा x की 19 में। अब क्या करेंगे बिना पावर फंक्शन का, तो बिना पावर फंक्शन कौन है x, और x का खुद के अनुसार कितना हो जाए 1, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, तो 20 x की 19 और x का खुद के अनुसार 1, ये आ गया 20 x की 19। क्लियर बात है। मतलब किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव को रहा कैसा फंक्शन हो पॉलिनोमियल्स, सबसे पहले पावर आगा होगी, फिर पावर में से एक कम होगा, फिर किसका कराएं बिना पावर फंक्शन का, ये हमारा क्या होगा डेरिवेटिव किसका, जो पॉलिनोमियल से फंक्शन होगा। क्लियर है। द प्रॉपर्टी ऑफ डेरिवेटिव में कुछ डी वाई डी एक्स ऑफ एफ प्लस जी, मतलब एफ और जी हमारे पास क्या है दो फंक्शन है, एफ और जी के हमारे पास दो फंक्शन, डी वाई डी एक्स ऑफ एफ प्लस जी इक्वल टू डी एफ बाई डी एक्स प्लस डी जी बाई डी एक्स। इसका मतलब क्या है, या तो पहले दो फंक्शनों को हम क्या करा भाई ऐड करा फिर डेरिवेटिव करा, या अलग अलग डेरिवेटिव करके फिर ऐड करा, तो आंसर क्या होगा सेम। तो देखो इस साइड तो क्या करें हमें पहले दोनों फंक्शन जोड़े और फिर क्या करें उसका डेरिवेटिव, यहाँ पर पहले एफ का डेरिवेटिव करा फिर जी का, फिर क्या करे ऐड। इसका मतलब क्या कोई भी दो या दो से ज्यादा फंक्शन होगा, दो या दो से ज्यादा फंक्शन के सम पे डेरिवेटिव क्या होगा अलग अलग, मतलब जैसे एफ और जी का सम था तो एफ का अलग था डेरिवेटिव का जी का अलग थे। इसी प्रकार डी वाई डी एक्स ऑफ एफ माइनस जी इक्वल टू डी एफ बाई डी एक्स माइनस डी जी बाई डी एक्स। इसका ही मतलब क्या भाई
एफ और जी कोई दो फंक्शन है, या इन दोनों फंक्शन का पहले हम डिफरेंस देखा फिर डेरिवेटिव करा, या पहले दोनों का हम डेरिवेटिव कर दिया फिर क्या करा डिफरेंस, आंसर क्या होगा सेम। तो इसका मतलब क्या भाई, मतलब दो या दो से ज्यादा फंक्शन का अगर डिफरेंस है तो डिफरेंस में भी डेरिवेटिव क्या होगा अलग अलग अप्लाई हो जाएगा। ये बात क्लियर है। इसी प्रकार भाई डी वाई डी एक्स ऑफ सी एफ, मतलब सी क्या कोई भी कांस्टेंट और एफ क्या कोई भी फंक्शन, तो इसका मतलब क्या डी वाई डी एक्स ऑफ सी एफ इक्वल टू सी डी वाई डी एक्स ऑफ एफ। इसका मतलब क्या भाई, या तो किसी फंक्शन को पहले हम स्केलर से मल्टीप्लाई करावा फिर डेरिवेटिव करा, या उसका पहले डेरिवेटिव कर दिया फिर किससे मल्टीप्लाई कराओ स्केलर से, आंसर क्या होगा सेम। इसका मतलब क्या भाई, जो कांस्टेंट है कांस्टेंट क्या होगा डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा, मतलब कांस्टेंट क्या होगा डेरिवेटिव से बाहर। उसके बाद डी वाई डी एक्स ऑफ सी इक्वल टू जीरो, सी क्या है कांस्टेंट, अगर अकेला कांस्टेंट है तो अकेले कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा भाई जीरो, अकेले कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा जीरो। जैसे अगर अकेला कांस्टेंट है उसके साथ कोई वेरिएबल नहीं तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा जीरो, जैसे 2 3 4, क्लियर बात है। अब देखो भाई यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल y इज फंक्शन ऑफ क्या x का एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 6, तो हम डेरिवेटिव कराएंगे y किसका फंक्शन x का, तो x के अनुसार डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, y का dy बाई dy dx ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6, ये हो गया। तो यहाँ पर दो या दो से ज्यादा फंक्शन का सम पर डेरिवेटिव क्या होगा अलग अलग, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 6, बोले तीनों अलग अलग कर दिया। तो एक्स क्यूब का कराएं तो डेरिवेटिव क्या होगा, सबसे पहले पावर आधा होगी तो एक्स की 3, तो सबसे पहले पावर 3 आ गए, फिर पावर में से एक कम होगा तो एक्स की पावर 3 में से एक कम होगा एक्स की 2, फिर बिना पावर है फंक्शन का, तो बिना पावर फंक्शन कौन है एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस, अब एक्स का डेरिवेटिव करें तो सबसे पहले पावर 2 क्या होगी भाई आ गए, फिर पावर में से एक कम होगा, एक्स की 2 है तो पावर में से एक कम होगा एक्स की पावर 1 भाई, फिर बिना पावर फंक्शन का, बिना पावर फंक्शन कौन है एक्स का डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। अच्छा क्या है कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा जीरो, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा जीरो। देखो 3x के और x का खुद के अनुसार डेरिवेटिव क्या होगा 1, 2x और यहाँ पर भी x का खुद के अनुसार डेरिवेटिव 1 प्लस 0, ये आ गया 3x स्क्वायर प्लस 2x, क्लियर है भाई। The y is a function of x, हमें y इक्वल टू 4x की 6, 8x की 4 प्लस 2x प्लस 3, तो हम इसका क्या निकाला डेरिवेटिव, तो y किसका फंक्शन है x का, तो दोनों तरफ किसके अनुसार डेरिवेटिव x के अनुसार, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x होने बोथ साइड। इस साइड देखो y का तो dy बाई dx, इस साइड dy dx ऑफ 4x 6 प्लस 8x की 4 प्लस 2x प्लस 3। इस साइड देखो दो या दो से ज्यादा फंक्शन का सम है तो उनका डेरिवेटिव क्या होगा अलग अलग अप्लाई, 4x की 6 का अलग है, 8x की 4 का अलग है, 2x का अलग है और 3 का अलग है, तो ये होगा डी वाई डी एक्स ऑफ 4x की 6, डी वाई डी एक्स ऑफ 8x की 4, डी वाई डी एक्स ऑफ 2x और डी वाई डी एक्स ऑफ 3। दो यहाँ पर 4x की क्यूब 6 का कराए तो 4 कॉन्स्टेंट बार, अब डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स की 6 कॉन्स्टेंट डेरिवेटिव से बाहर आओगा, यहाँ से कॉन्स्टेंट डेरिवेटिव से बाहर 8 और डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स की 4, यहाँ से भी कॉन्स्टेंट बाहर 2 डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स और 3 क्या है कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा 0। देखो 4 बाई एक्स की 6 का करा तो सबसे पहले डेरिवेटिव क्या होगा पावर आधा होगी, तो 6 पावर आधा आ गई, फिर पावर में से क्या हुआ 1 कम, तो 6 में से 1 कम हुआ एक्स की 5 और फिर बिना पावर फंक्शन का, तो बिना पावर फंक्शन को एक्स और एक्स का खुद के अनुसार 1 प्लस 8 में, इवन यहाँ पे भी सबसे पहले पावर क्या होगी 4 आ गए, फिर पावर में से 1 कम होगा एक्स की 3, तो बिना पावर फंक्शन का, बिना पावर फंक्शन कौन है एक्स, एक्स का खुद के अनुसार 1 प्लस 2। अब x है, x का खुद के अनुसार, तो x का x के अनुसार कितना डेरिवेटिव 1 प्लस 0, 6 चौका 24 x की 5, 8 चौका 32 x क्यूब प्लस 2, ये आ गया।